अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज इस क्लास में जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये रिलेटेड है इंट्रा कोर्ट अपील से, जिसको आम ज़बान में ICA भी कहा जाता है। दोस्तों, इंट्रा कोर्ट अपील ये एक राइट है और ये राइट पहले भी मौजूद था। लेटन पैटर्न के नाम से एक कानून मौजूद था जिसके तहत इंट्रा कोर्ट अपील का राइट अवेलेबल था, लेकिन बाद में 1972 में बाकायदा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसका नाम है लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है उस ऑर्डिनेंस में। लेकिन उसके सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र मौजूद है कि हाई कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर किसी पिटिशनर का कोई रिट पिटीशन या कोई और सिविल मैटर सिंगल बेंच के जज सुने या 2 जजेस सुने और इसके ख़िलाफ़ अगर वो सेम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो इंट्रा कोर्ट अपील यानी ICA के थ्रू वो दोबारा उसी कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। रीज़न इसकी ये है कि बहुत सारे केसेस हमारी इस तरह है कि जिसमें अपील का राइट मौजूद है। जिस तरह के हमारे सिविल केसेस जो सूट हमारे होते हैं दावेजात वगैरह, उसमें हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स में भी हमें ये राइट अवेलेबल हैं। लेकिन रिट पिटीशन में और कुछ ऐसे केसेस जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं और वहाँ से हाई कोर्ट ही डिग्री जारी करती है, तो उसमें अपील का राइट अवेलेबल नहीं होता है। और इसलिए ये कानून पहले से भी मौजूद था। लेटन एंड पैटर्न के तहत लोग अपीलें करते थे, इंट्रा कोर्ट अपीलें, लेकिन ये इसका बाकायदा वो नहीं था रेगुलराइज। और बाद में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ 1972 को जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, लेकिन इसके सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली इंट्रा कोर्ट अपील के बारे में ज़िक्र किया गया है। और इसमें यह है कि 2 तरह के वो केसेस होते हैं। एक तो ये है कि अगर रिट पिटीशन खारिज हो जाए 199 के तहत, तो उसमें भी हम जा सकते हैं इंट्रा कोर्ट अपील के तहत। और इसी तरह अगर कोई ऑर्डर हाई कोर्ट पास करे या कोई डिग्री पास करे, तो उसके ख़िलाफ़ भी हम हाई कोर्ट में सेम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसमें यह है कि सिविल जुरिस्डिक्शन और ये रिट, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें हम जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर मैटर सब जुडिस हो किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो उसमें हम ICA में नहीं जा सकते हैं। मसलन किसी सिविल केस में एक इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ अगर आप लोगों ने कोई रिट पिटीशन फाइल की हो, तो और जब मैटर पेंडिंग हो, मसलन अगर सिविल मैटर है या फैमिली केस है जिसमें खासकर हमारा जो फैमिली लॉज है इसमें अपील का राइट नहीं है, तो हम फिर रिट पिटीशन पे जाते हैं। लेकिन हमारा अगर मैटर पेंडिंग है और इस रिट पिटीशन पर फैसला आ जाए हाई कोर्ट से, तो दोबारा हम इसमें फिर वो नहीं कर सकते, इसलिए कि मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब अगर मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, पेंडिंग है, तो फिर हम ICA में नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जाना चाहें तो फिर हम CPLA के थ्रू लीव सीक करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये हमारे पास फिर वो एक ऑप्शन रह जाती है। अदरवाइज़ अपील का वो राइट, इंट्रा कोर्ट अपील का राइट हमें अवेलेबल नहीं होता है। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में भी इंट्रा कोर्ट अपील का राइट नहीं है। ये जो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 है, उसके सेक्शन 3 में क्लियर कट इस बात का जिक्र मौजूद है कि या तो आपका रिट पिटीशन हो जो खारिज हो जाए, इसके ख़िलाफ़ आप जा सकते हो, या अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो या कोई डिग्री हो, तो उसमें भी सिविल मैटर्स में ये आपके पास ये इख्तियार है कि आप ICA फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए जो लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सिर्फ ये 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन के बाद आप ICA फाइल नहीं कर सकते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम ICA लगाते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अदालत हमसे करती है वो मेंटेनेबिलिटी के बारे में है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि अदालत ये देखेगी, हाई कोर्ट जो जजेस है वो ये देखेगी कि आया आपका जो रिट पिटीशन है, ICA अपील है, ICA है, ये मेंटेनेबल है या नहीं है। बहुत सी सूरतों में मतलब ये मेंटेनेबल नहीं होता है।
اور اس پہ اسٹڈی کرنا چاہیے، خاص کر جو سیکشن 3 ہے اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم ICA کو فائل کریں۔ ادروائز اگر ہم یہ فائل نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس جو الٹرنیٹ ریمیڈی ہے وہ کیا ہے، ہم CPLA کے تھرو سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اپیل نہیں ہوتی ہے کسی بھی سیول میٹر یا ریٹ پٹیشن کے خلاف۔ اس کے لیے ہم CPLA فائل کرتے ہیں، لیو سیک کرتے ہیں، اگر ہمیں سپریم کورٹ لیو الاؤ کرے اس کے بعد باقاعدہ اپیل کے لیے ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے اور ہمیں یہ پھر رائٹ اویلیبل ہوتا ہے، پھر ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ دوستو اس میں یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک جج، ہائی کورٹ کا ایک جج سنگل بینچ فیصلہ دے کسی ریٹ پٹیشن پہ یا سیول میٹر پہ، اس کے خلاف جو ICA ہم فائل کریں گے وہ 2 ججز کے پاس وہ ہماری ICA جائے گی، انٹرا کورٹ اپیل 2 ججز اس کو سنیں گے۔ لیکن اگر ریٹ پٹیشن ایسا ہے یا سیول میٹر ایسا ہے کہ جس کو 2 ججز نے سنا ہے تو پھر باقاعدہ اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل کیا جائے گا اور لارجر بینچ ہی اس کیس کو سنیں گے۔ یہ بات اس میں انتہائی ضروری ہے۔ اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا جو ملکن ڈویژن ہے وہاں پہ بینچ ہے جس کو دارالقضاء بھی کہا جاتا ہے، ہائی کورٹ پشاور کا بینچ ہے، اس میں صرف 2 ججز ہے فی الحال۔ تو اور وہاں پہ قانون یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے ریٹ پٹیشنز ہیں وہ 2 ججز ہی سنتے، ڈی بھی سنتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح وہاں پہ یہ سچویشن پیدا ہو جائے اور آپ وہاں پہ ICA فائل کرنا چاہتے ہیں ریٹ پٹیشن کے خلاف، تو اس میں باقاعدہ مطلب آپ جب ریٹ پٹیشن دائر کریں گے تو پھر رجسٹرار کا یہ کام ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا وہ ہے جو سوات دارالقضاء میں ان کے رجسٹرار بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ باقاعدہ اس میٹر کو ریفر کریں گے پرنسپل سیٹ کو جو کہ پشاور میں ہے، اور وہاں پہ پھر لارجر بینچ بنے گا اور جو ICA ہے وہ پشاور میں ہی سنی جائے گی، اس لیے کہ جو دارالقضاء ہے وہاں پہ میکسیمم جو ججز کی تعداد ہے وہ صرف 2 ہی ہے۔ دوستو یہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا جو لفظ ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرا کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان دی سیم کورٹ۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ انٹر کورٹ۔ انٹر کورٹ مینز فرام ون کورٹ ٹو دی ادر کورٹ، اور انٹرا کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سیم کورٹ۔ تو اس میں یہ لفظ کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں۔ انٹرا کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ میٹر should go again to the same court and the same court will decide the matter۔ تو دوستو یہ تھا انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کی کلاس میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔